हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आजकल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे जिसे हम प्राणायाम बोल सकते हैं, इवन कपालभाति, ये भी एक तरीका का प्राणायाम ही है। इस पे नाउ डॉक्टर्स बहुत जोर दे रहे हैं। इवन मेरे भाई ने मुझे एक फॉरवर्ड किया था एक लिटरेचर, उसमें साफ साफ लिखा था, डॉक्टर त्रेहान जो कि बहुत बड़े, इंडिया के सबसे बड़े शायद कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेदांता गुड़गांव के, उन्होंने बोला कि जब तक कोई फैमिली मेंबर जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम ना कर ले, आप उसे खाना ना दें। इतना ज़्यादा वो प्राणायाम को वैल्यू दे रहे हैं। प्राणायाम का वैल्यू वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नाउ रिसर्च प्रूफ कर चुका है, ये आपका लंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। और अब तो आप ये सबके घर में ऑक्सीमीटर है SpO2 लेवल को नापने के लिए। आप ये रिसर्च करके देख सकते हैं। अगर आपका भी 95 है, 94 है SpO2 पे, अगर आप प्राणायाम करेंगे फिर देखेंगे तो ये 98 99 पे पहुंच जाएगा। तो प्राणायाम से किसी भी समय हम अपने बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, लंग्स का एक्सरसाइज हो जाता है और ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एल्वोलाई वो भी बढ़ जाता है। तो प्राणायाम का जो मल्टीफेरियस बेनिफिट से प्रोवाइड करता है, नाउ ये प्रूवन है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं। लाइकवाइज कपालभाति को भी लोग बोलते हैं, इससे मोटापा घटता है। ये भी एक तरीका का प्राणायाम है, प्राणों का संचार होता है। अभी दोस्तों, लेकिन अगर आज से आप 10 साल या 20 साल पहले जाएं तो प्राणायाम को कोई मेडिकल एक्सेप्टेंस नहीं था। अगर आप पूछोगे किसी डॉक्टर से कि क्या मैं फ्यूचर में किसी रोग को अवॉइड करने के लिए या फिर अपने ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए प्राणायाम करना सही है या नहीं, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे ये मेडिकली कुछ प्रूवन नहीं है, करना है करो, सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज है, लेकिन इससे कोई ऐसा हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। जो एक्सरसाइज से मिलता है वो इससे मिल सकता है। नाउ अमेरिका के बड़े बड़े जो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने प्रूफ कर दिया है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से दिमाग में जितने जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी, उनका लेवल भी बैलेंस होने लगता है। इससे आपका लंग कैपेसिटी बढ़ता है और भी कितने सारे चेंजेस आते हैं ब्लड में। उन्होंने डिफरेंट ब्लड सैंपल्स लिया है, बहुत लोगों का लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ था, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जो रेगुलर और कुछ खास मात्रा में प्राणायाम को करते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं विदाउट पॉपिंग अप एनी पिल, बिना कोई मेडिकेशन लिए हुए। ये कमाल का फ़ायदा है। लेकिन आज से 10-20 साल पहले इसको कोई किसी तरीका का कोई रिकॉग्निशन नहीं था। नाउ दे आर सेइंग पीपल कि आप प्राणायाम करो, इवन हॉस्पिटल में हो, एडमिट हो, फिर भी अगर थोड़े ठीक हो जाते हो प्राणायाम करो। ये लोग हॉस्पिटल के अंदर बोल रहे हैं। एक स्टेप मैं आपको आगे ले जाना चाह रहा हूँ। हमारे भारतवर्ष में चाहे एक आध्यात्मिक प्रणाली है, कोई किसी का भी भक्त हो, किसी का भी पूजा करे, सूर्य नारायण की पूजा हमारे यहाँ कॉमन है। सूर्य नमस्कार लोग किया करते थे, या कुछ नहीं तो सुबह सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल अर्पित करते थे। उस समय ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः कह दीजिए, फिर जल में कुछ अक्षत डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, कच्चा दूध डाल सकते हैं वो डाल दीजिए, तो सूर्य भगवान को चढ़ाइए और साथ में मंत्रों का उच्चारण करिए। थोड़ा सा अगर आप एडवांस लेवल पे चले जाएं तो आप अपने घर में बैठ जाइए, सूर्य नारायण का ध्यान करिए। अगर आज्ञा चक्र पे कर सकते हैं बहुत बड़ी बात है। अपने चेस्ट के अंदर भी आप कर सके वो भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो और किसी तरीका से बाहर भी कर सकते हैं। मंत्र वही आपको पता है, ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः। ऐसा करने से होगा क्या? देखिए, अभी जो लोग बोल रहे हैं कि अभी कोई भी आपको बोल रहा है प्राणायाम करो, मतलब एयर को अंदर लो फिर छोड़ो, अंदर लो कुछ देर तक होल्ड करो फिर छोड़ो, कोई ऑक्सीजन नहीं बोल रहा है। तो एयर में होता क्या है? सुबह सुबह के एयर को जो हवा होती है उसको प्राणवायु कहा जाता है। एयर में अगर एक तत्वदर्शी देखेगा या फिर साइंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगा तो उसको दिखेगा, तो उसमें प्राण है। और वही प्राण जो है एयर के एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन का एक एटम है, 2 एटम मिल गए तो O2 वही ऑक्सीजन हो गया, जिसका आपके शरीर में स्पेसिफिक रोल है। वो रोल है, अगर वो रोल कोई दूसरा चीज़ पूरा कर दे तो भी ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूट हो सकता है।
लाइकवाइज CO2 जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो ये सारा तो एटम मॉलिक्यूल्स का खेल है। इन सब को भी अलाइव रखने के लिए इनके अंदर जाएंगे और इन सब को कैरी करने के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है उसको हम प्राण बोलते हैं आध्यात्मिक लैंग्वेज में। इसीलिए मनुष्य को प्राणी बोला जाता है, हमें जानवर नहीं बोला जाता है, हमारे में प्राण ज़्यादा है। और जिस व्यक्ति में जिस मात्रा में प्राण ज़्यादा होगा उसे रोग नहीं होगा, उसका बुद्धि प्रखर होगा, वो जिस फील्ड में लग जाए, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो उसमें आगे बढ़ जाएगा, अगर वो कोई फिजिस्ट हो जैसे हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए वो आगे बढ़ जाएगा। प्राणों की अधिकता दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं। तो प्राणायाम करने से क्या होता है, वो तो ठीक है, आप ले रहे हो, एयर ले रहे हो, ऑक्सीजन जा रहा है, ये तो विजिबल, ये जो स्थूल रूप है वो मेज़र करने के लिए सही है, क्या हो रहा है वो समझने के लिए, बट दैट इज़ ये हाफ बैक ट्रूथ है। ये बहुत ही एलिमेंट्री लेवल, जैसे कोई बच्चा नर्सरी में है उसके लिए ठीक है, लेकिन जो बहुत ही प्रौढ़ एक व्यक्ति है, एक आध्यात्मिक, वो साफ देख रहा है। ऐसा करके वो व्यक्ति प्राणों को, अपने शरीर में प्राणों का संचार बढ़ा रहा है। आप इसको और ज़्यादा उपयोगी कर सकते हैं जब आप प्राणायाम करते हैं। तो जब आप इनहेल कर रहे हैं उस समय आप इमेजिन करिए कि चारों तरफ जो दिव्य, जैसे सूर्य की रोशनी होती है वैसी ऊर्जा, उसको मैं इनहेल कर रहा हूँ। आप रोक रहे हैं उस समय इमेजिन करिए वो ऊर्जा मेरे लंग्स के द्वारा पूरे शरीर में जा रही है। छोड़ते समय आप इमेजिन करिए कि पूरा शरीर का जो टॉक्सिन्स है एक ब्लैक मैटर के रूप में वो बाहर आ गया। छोड़ते समय वो ब्लैक एयर जो है आपके नॉस्ट्रल से निकल रहा है, कुछ देर तक रोक लीजिए ताकि वो ब्लैक जो टॉक्सिन निकला है वो चला जाए। फिर इस प्रोसेस को रिपीट करिए। अगर आप ऐसे करके प्राणायाम करते हैं तब इसका जो इफ़ेक्ट है एटलीस्ट 20 to 30 टाइम्स बढ़ जाएगा। इन दैट केस एक व्यक्ति जो सिर्फ फिजिकली इसको कर रहा है वो भी ठीक है, प्राणों का कंसंट्रेशन अपने बॉडी में बढ़ा रहा है, लेकिन आप ऐसे करते हैं तो आप उतने ही समय में 30 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और अगर आप मंत्रों की सहायता लेते हैं और ध्यान करते हैं सूर्य नारायण का, ओम सूर्याय नमः, और अगर मन में बोलते हैं तो और भी अच्छा, जिसे उपांशु जब भी कर सकते हैं, वैखरी बोल के भी कर सकते हैं, परा पश्यंती, बहुत लेवल है, वो किस अभी इस लेवल पे आप है उस पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा करेंगे तो प्राणों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपके शरीर में 1000 टाइम्स ज़्यादा। मतलब 5 मिनट जो व्यक्ति सिर्फ प्राणायाम करता है उसके शरीर में प्राणायाम करने के बाद कितना प्राण आया, एक जो मैंने आपको बताया इमेजिन करते हुए करता है उसके शरीर में कितना आया, और एक सिर्फ ध्यान करते हुए मंत्रों का जाप करते हैं उसके शरीर में कितना आया। एक अगर 1 यूनिट उसके शरीर में एक सिर्फ जो प्राणायाम करता आया, 30 यूनिट्स आएगा जो ध्यान करते हुए करता है, और जो मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य नारायण का ध्यान करता है 1000 यूनिट्स आएगा सेम समय में। तो इस कोरोना काल में जब आप देख रहे हैं हमारी इम्यूनिटी कम है, क्या है, जो भी है, फलाना ठिकाना, ये तो मेडिकल का बहुत सारा कंसेप्ट है जो कि अभी फेल भी हो रहा है। तो अगर आपको प्राणों को बढ़ाना है तो सूर्य नारायण का उपासना करने का ये सबसे सही समय है। वैसे भी सूर्य नारायण आरोग्यता के लिए जाने जाते हैं। सूर्य उपासना जो करते हैं उनमें देखा जाता है भूख की कमी हो रही है, उनको प्यास कम लग रहा है, उनका वजन कमता है। इसका रीज़न यही है, जो भी एनर्जी चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्राण हुआ या जो भी हुआ वो सूर्य भगवान से मिल रहा है। तो फिर फर्दर खाने की ज़रूरत क्या है या बिंज ईटिंग करने की ज़रूरत क्या है। लाइकवाइज जो भी सूर्य नारायण जो है हमारे प्यास को शांत कर रहे हैं, तो अननेसेसरी वाटर पीने की ज़रूरत क्या है। वो व्यक्ति लीन एंड थिल हो जाता है और उसके चेहरे पे एक ओज होगा, दिव्य चमक होगा। ये सूर्य नारायण के उपासना का फल है। तो कोरोना काल में हमें इसकी खास ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, वैसे आप किसी की भी पूजा करते हो कोई बात नहीं है, लेकिन 5 से 10 मिनट आप सूर्य नारायण के आराधना में कल से अपने आप को डेडिकेट करें। इस विषम परिस्थिति में जहाँ एक रोग जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, कोरोना गया तो ब्लैक फंगस आ रहा है, फिर वाइट फंगस, पता नहीं और क्या क्या होगा, वी डोंट नो। हम क्या कर सकते हैं, हम अपना, अगर नॉर्मल लोग की भाषा में बोलूँ, अपना इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा लें कि हमें कुछ हो ही ना। या एक आध्यात्मिक वे ऑफ टॉकिंग में करूँ तो आप अपने प्राण शक्ति को इतना प्रखर कर लें कि इसके अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी आ ही ना पाए।
बस यही आज के वीडियो में दोस्तों मुझे आपको बताना था। आशा करता हूँ कल से आप अपने पूजा में सूर्य नारायण की आराधना को निश्चित रूप से शामिल करेंगे। आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।